देखिए आज हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे लाभ और हानि। मैथमेटिक्स का 10वां चैप्टर पढ़ेंगे। 8 चैप्टर तक हम लोग पढ़े। इससे पहले प्रतिशतता 9 चैप्टर प्रतिशतता पढ़े थे। पूरा एक तरफ से हम बताए हैं। जो भी आदमी को छूटा होगा, मैथ का जो भी बुक होगा उस बुक से आप लोग जरूर घर में बनाइएगा। आज हम लाभ और हानि पढ़ते हैं, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। उसके बारे में देखिए, लाभ और हानि क्या चीज होता है वो आप सब जानते होंगे कि लाभ क्या चीज होता है, हानि क्या चीज होता है। फिर भी हम बता दे रहे हैं थोड़ा बहुत कि लाभ हानि होता क्या चीज है। लाभ और कौन सी हानि, इसी दोनों के बारे में जानिए। चैप्टर का नाम है लाभ और हानि, ठीक है। इसमें 4-5 पॉइंट आता है। क्या 4-5 पॉइंट आता है? एक पॉइंट, पहला पॉइंट होता है क्या, एगो नाम सुन लीजिए, क्रय मूल्य। ये नाम सुने होंगे, क्रय मूल्य। ये क्या होता है? जो वस्तु को आप खरीदते, कोई खरीदता है, जितना पैसा में, जितना कीमत में खरीदता है उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। तो खरीद मूल्य, खरीदने वाला जो मूल्य होता है उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। दूसरा हो जाता है विक्रय मूल्य। ये खास करके होता है, क्या चीज होता है? बेचने वाला मूल्य को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। कोई सामान जितना में बेच दिए वह उसका विक्रय मूल्य का, जितना में खरीद लिए उसको क्रय मूल्य कहते हैं। तीसरा क्या हो जाता है? लाभ। लाभ देख लीजिए, कोई वस्तु जितना में आप खरीदे उससे अधिक में अगर बेच दीजिएगा तब तो लाभ होगा। यही यही बात है। मतलब क्या कि इस स्थिति में ये बड़ा होगा क्रय मूल्य से। कौन बड़ा होना चाहिए? विक्रय मूल्य। जितना में बेच रहे हैं वो जितना में खरीद रहे हैं, बेचने वाला मूल्य खरीदने वाला मूल्य से अधिक होना चाहिए। तो लाभ में क्या हो जाता है? हमेशा विक्रय मूल्य बड़ा होता है। किससे? क्रय मूल्य से, ठीक है। अब देख लीजिए, लाभ का परिभाषा क्या देंगे? यानी लाभ तब होता है जब खरीदे गए वस्तु का मूल्य से हमेशा बेचने वाला मूल्य क्या हो? अधिक हो। तीसरा, चौथा हो जाता हानि। ये देख लीजिए, हानि क्या हो जाता है? जब खरीदने वाला मूल्य बेचने वाला मूल्य से अधिक हो, मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो। यानी खरीद रहे हैं जितना में, तो वो हमेशा बेचने वाला से, अगर जितना में बेच रहे हैं तो खरीदने से कम में अगर बेच दे रहे हैं, इसका मतलब मेरा क्या हो जा रहा है? हानि हो जा रहा है। तीसरा होता, चौथा 5वां पॉइंट आ जाता है इसमें, ऊपरी व्यय। क्या आ जाता है? इसी चैप्टर का क्वेश्चन ये भी है। ऊपरी व्यय का मतलब, कोई सामान मान लीजिए पटना में खरीदा गया, उसको सहरसा तक लाने में जितना खर्च पड़ा, वहां से उठा के वो खर्च ऊपरी व्यय, भाड़ा जितना लगा, कोई सामान खरीदे। अब सहरसा ला के आप उस सामान को बेच रहे हैं। पटना में मान लीजिए कोई सामान आप 5,000 रुपया में खरीदे, सहरसा में लाके उसको बेच दिए कितना में? 5,000 में ही बेच दिए। आपको घाटा हुआ कि फायदा हुआ? तो हमेशा याद रखिएगा, जितना में खरीदे उतना में तो बेच तो दिए, लेकिन पटना से जो सहरसा लाने में खर्च हुआ, ऊपरी व्यय, वो नहीं मिल पाया आपको, इसीलिए हानि हुआ। तो वहां पर ऊपरी व्यय हमेशा किस में जुड़ जाता है? क्रय मूल्य में। जो भाड़ा खर्चा होता है उसको हम क्रय मूल्य में ही जोड़ देते। कहीं भी हिसाब में अगर ऊपरी व्यय लिखा हो तो आप पहले क्रय मूल्य लिखिएगा, फिर ऊपरी व्यय लिखिएगा, फिर कुल क्रय मूल्य लीजिए। मतलब क्रय मूल्य में उसको हम जोड़ देंगे। जैसे कोई सामान 5,000 का खरीदा हुआ सामान है और ऊपरी व्यय क्या है आपका? 1,000 रुपया ऊपरी व्यय है, ठीक है। तो कुल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? कुल क्रय मूल्य हो जाएगा आपका क्या? 5,000, 1,000, 6,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा फंडा अपनाइएगा। तो हमेशा ऊपरी व्यय किसमें जोड़ देंगे हम? तो इसमें जोड़ देंगे। इतना चीज आप पढ़ लिए। क्रय मूल्य किसको कहेंगे? खरीदने वाला मूल्य को क्रय मूल्य कहेंगे, बेचने वाला मूल्य को विक्रय मूल्य कहेंगे। जब खरीदने वाला मूल्य क्या हो? बेचने वाला मूल्य से कम हो तो उसको हम लाभ कहेंगे। जब खरीदने वाला मूल्य बेचने वाला मूल्य से अधिक हो उसको हानि कहेंगे। ऊपरी व्यय लाने में भाड़ा खर्चा, फलना चिलना, नौकर चाकर जिसको भी रखते हैं उसको जो पैसा देना पड़ जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? ऊपरी व्यय कहेंगे, ठीक है। अब इस आधार पे हम फार्मूला पढ़ लेते हैं। क्या फार्मूला पढ़ते हैं? 4-5-7 फार्मूला आएगा इस कंडीशन में। देखिए फार्मूला में क्या सब आएगा? एक तो क्रय मूल्य का फार्मूला आएगा, एक विक्रय मूल्य का फार्मूला आएगा, एक लाभ का आएगा, एक हानि का आएगा। इतने फार्मूला है, लेकिन इसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है? क्रय मूल्य में लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य अलग होगा, विक्रय मूल्य अलग होगा। हानि की स्थिति में क्रय मूल्य अलग होगा, विक्रय मूल्य अलग होगा। सूत्र, ठीक है। फिर एक चीज, लाभ में एक और लाभ हो जाता है, प्रतिशत लाभ हो जाता है। और हानि में क्या हो जाता है? प्रतिशत हानि हो जाता है। ये सब भी पढ़ना है। तो पहले हम सूत्र पढ़ना शुरू करते हैं। किसका? पहले हम शुरू करते हैं लाभ से। किससे? लाभ का सूत्र क्या होता है देखिए ध्यान से। लाभ का सूत्र देखिए,
लाभ में हमेशा क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य से कम होगा। ठीक है, जितना में खरीदे हैं उससे अधिक में बेचिएगा तब लाभ होगा आपको। लाभ के लिए हमेशा क्या करेंगे, क्रय मूल्य से हमेशा विक्रय मूल्य का मान अधिक होगा, याद रखिएगा। लाभ में देखिए लाभ का सूत्र, लाभ का मतलब अगर मान लीजिए कोई सामान 500 में आप खरीदे और उसको 600 में बेच दिए, मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया 500, विक्रय मूल्य कितना हो गया 600। क्या हुआ, लाभ की हानि, अधिक में बेचे मतलब फायदा हुआ तो लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ निकालने के लिए कितना का लाभ हुआ, याद रखिएगा 100 रुपया का लाभ हुआ। कैसे निकाले आप, इसमें से इसको घटा दिए, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसी का सूत्र होता है लाभ का। ठीक है, क्या होता है लाभ का सूत्र, विक्रय मूल्य माइनस कौन सी, क्रय मूल्य। समझ गए, याद रखिएगा, लाभ हो गया। ये पहला सूत्र देख लीजिए। दूसरा पढ़ लीजिए आप हानि का सूत्र। पहला ये है, दूसरा ये है। हानि बराबर क्या हो, हानि बराबर क्या हो जाएगा, आप 600 रुपये में कोई वस्तु खरीदे, आप 500 में बेच दिए मान लीजिए। ठीक है, 600 में खरीदे 500 में बेच दिए, कितना घाटा लगा 100 रुपया का। किस में से किसको घटाए, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिए। हानि बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, क्रय मूल्य माइनस क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हानि हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसके आधार पर फिर दो सूत्र इसका निकलेगा, इसके आधार पर दो सूत्र इसका निकलेगा। मतलब इसके लाभ के आधार पर विक्रय मूल्य का सूत्र अलग, क्रय मूल्य का सूत्र अलग। हानि के आधार पर विक्रय मूल्य का अलग, क्रय मूल्य का आधार अलग। तो यहां पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे किसकी स्थिति में, लाभ की स्थिति में। किसकी स्थिति में, पहला यहां स्टार लिखिए, लाभ के कौन सी स्थिति में, याद रखिएगा। लाभ की स्थिति में आपको किसका सूत्र, विक्रय मूल्य बराबर, तीसरा नंबर हो जाएगा, सूत्र नंबर तीसरा विक्रय मूल्य। अब देखिए ये विक्रय मूल्य है, लाभ, विक्रय मूल्य को छोड़ दीजिए, क्रय मूल्य इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा लाभ प्लस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्लस, ये दोनों याद है, सब लिख लीजिएगा। समझ गए, मेन दोनों यही दोनों सूत्र होता है, मेन सब आपको अपनी बन जाएगा। तीसरा नंबर देख लीजिए इसी का चौथा नंबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो गया, फिर क्रय मूल्य देखिए क्या हो जाएगा। क्रय मूल्य को इधर छोड़ दीजिए, इसको इधर ले आइए, क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। समीकरण के आधार पर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्या, लाभ। ठीक है, और फिर चलिए कौन स्थिति में, आप हानि की स्थिति में। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, हानि की स्थिति में फिर आप हानि वाला में आ जाइए, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, चौथा सूत्र क्रय मूल्य बराबर है, देखिए क्रय मूल्य को आप छोड़ दीजिए, विक्रय मूल्य की इधर लाइए, तो हानि प्लस विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हानि प्लस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब चलिए पांचवा सूत्र देखिए इसी का, क्रय मूल्य होते विक्रय मूल्य निकालिए, विक्रय मूल्य को छोड़ दीजिए, हानि को इधर लाइए, माइनस हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस क्या, हानि। टोटल सूत्र कितना हो गया यहां पर आपको 4, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, टोटल 6 गो सूत्र हो गया आपको यहां तक। ठीक है, और हम क्या करेंगे, 2 सूत्र पढ़ेंगे, 8 गो होगा। उस स्थिति में लाभ हानि का पढ़ेंगे 2 गो अलग अलग। यहां देखिए टोटल 12 गो सूत्र इस चैप्टर में होगा। यहां देख लिए, पहले लाभ का सूत्र, फिर हानि का सूत्र, फिर लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, फिर हानि की स्थिति में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो गया। और सब मेन फंडा यही 2 ठोपे, इसी दोनों से हम निकाले हैं। लाभ का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य याद था, हम क्या किए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का निकालना था, तो क्रय मूल्य इधर माइनस में था, इसको इधर ले आएगा, माइनस में समीकरण बराबर के पीछे आएगा, प्लस हो जाएगा, लाभ प्लस क्रय मूल्य ही आया। फिर क्या किया, लाभ प्लस क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य निकालना था तो लाभ को इधर ले आया, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, लाभ विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो गया।
लाभ को इधर लाए माइनस हो जाएगा। इसी आधार पे आप हमको एक एक नया सूत्र आएगा, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। देखिए एक होता है नया सूत्र, कितना नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। प्रतिशत लाभ, लाभ ये क्या हो जाएगा, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला होता। और फिर 8वां नंबर देख लीजिए, प्रतिशत हानि। इसका भी वही सूत्र, हानि गुना कितना, 100 बटे क्रय मूल्य। ये होगी आपको प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। अब इस दोनों की, इसके स्थिति में फिर 2 गो सूत्र, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इसकी स्थिति में 2 गो सूत्र, 4 गो सूत्र और निकलेगा। ठीक है, क्या होगा, कौन स्थिति में लिखेंगे, पहले प्रतिशत लाभ की स्थिति में। किसकी स्थिति में, उस तो लाभ की स्थिति में पहले पढ़े थे, प्रतिशत लाभ के स्थिति में। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें आपको प्रतिशत लाभ की स्थिति में ये सबसे पहले आप विक्रय मूल्य का सूत्र निकाल लीजिए। किसका, बराबर, इसका सूत्र क्या हो जाता है, 9वां नंबर सूत्र, 100 प्लस कौन सी, प्रतिशत लाभ गुना 100 बटे कौन सी, क्रय मूल्य। यही सूत्र होता है किसकी स्थिति में, प्रतिशत लाभ की स्थिति में। ओ उल्टा हो गया, 100 प्लस प्रतिशत लाभ गुना क्रय मूल्य बटे 100 गुना कौन सी, क्रय मूल्य बटे 100। ये फॉर्मूला हो गया प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य का प्रतिशत। 10वां नंबर इसी का देख लीजिए, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य बराबर, इसको छोड़ दीजिए, इसको इधर ले आइए, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ। यही सूत्र, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, बहरसी का देखिए सुना दे रहे हैं सब जगह, ध्यान रखिएगा, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत कौन सी, लाभ। ठीक है, याद रखिएगा। 10 को सूत्र हो गया, 2 को और निकलेगा, किससे, इससे, प्रतिशत हानि से। प्रतिशत हानि की स्थिति में प्रतिशत हानि के स्थिति में इस स्थिति में 10वां हो गया ना, 11 नंबर सूत्र, 11 नंबर सूत्र हो जाएगा आपको, विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस प्रतिशत हानि गुना क्रय मूल्य बटे 100। सेम उसी तरह 100 माइनस, वहां 100 प्लस प्रतिशत लाभ हुआ था, हानि है तो 100 माइनस प्रतिशत हानि कौन सी, गुना क्रय मूल्य बटे कितना, 100। ठीक है, इसी को फिर क्रय मूल्य को निकालिए, इधर आ जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 मतलब प्रतिशत हानि। 12 नंबर सूत्र क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का सूत्र, विक्रय मूल्य बटे, ठीक है, ये 12 को आपको सूत्र होगा, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो सूत्र याद कैसे करिएगा 12 को, एकदम इजी तरीका, पहले लाभ का सूत्र पढ़ लेंगे, हानि का सूत्र पढ़ लेंगे, फिर
लाभ की स्थिति में 2 गो सूत्र पढ़ेंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। फिर हानि की स्थिति में 2 गो पढ़ेंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। टोटल हो जाएगा आपको इस तरह से कितना सूत्र, 2 गो लाभ का, 2 गो लाभ की स्थिति में 4 गो, 2 गो लाभ हानि का, फिर लाभ की स्थिति में 2 गो 4 गो, फिर हानि की स्थिति में 2 गो 6 गो सूत्र हो गया। अब इसके बाद और क्या पढ़ेंगे हम, प्रतिशत लाभ का सूत्र पढ़ेंगे, प्रतिशत हानि का सूत्र पढ़ेंगे, 8 गो हो गया। फिर प्रतिशत लाभ की स्थिति में 2 गो पढ़ेंगे, 10 गो हो गया। फिर प्रतिशत हानि की स्थिति में 2 गो पढ़ेंगे, कितना हो गया, 10 2 12 हो गया। इस आधार पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हिसाब बनाने का प्रयास करेंगे। हिसाब में क्या करना है, अच्छा आप लोग पहले सूत्र कल याद कर लीजिएगा, फिर आगे हम हिसाब बनाएंगे कल से।